नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। एक तरफ इजराइल और ईरान का वॉर जो कि एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बड़े वॉर के रूप में उसने एक बड़ा रूप लिया है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा सीज फायर को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब अभी हाल ही में पहलगाम हमला जब भारत में हुआ तो उस टाइम उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने की ऐसी बात कही कि उन्होंने कराया है। लेकिन अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जहां डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के जनरल जो है आर्मी चीफ उनको आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करते देखा। सर, आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता दिया, बुलाया, साथ में लंच किया उनके साथ। क्या लगता है, क्या अहम बातें हुई होंगी? क्योंकि ऐसा ट्रंप ने बोला है बाद में, जब उनकी मीटिंग हुई उसके बाद जब प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि इजराइल ईरान की वॉर के बीच पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से समझता है और एक क्षेत्रीय शांति के रूप में वो हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये बहुत पहले से इस बात की चर्चा थी। आसिम मुनीर करीब एक हफ्ते से वहाँ पे अमेरिका में बैठे हुए थे और फाइनली 18 तारीख को उनको व्हाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये तो कयास बहुत पहले से लगा। देखिए, एक मुद्दा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान को घेरने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयर बेसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए ये तो कहा जा रहा था कि एक तो अमेरिका उनसे डिमांड करेगा कि भाई ये एयर बेसिस दो वहाँ। वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिकी फौज की मौजूदगी है, ठीक है ना, ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है। तो एक तो ये बड़ी बात ये है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है ना कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अमेरिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पाकिस्तान के जरिए उधर वो ईरान, ठीक है, इधर इंडिया और कुछ हद तक चाइना, ठीक है, ये तीनों से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। तो अमेरिका के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है, तो अमेरिका के लिए बड़ा उपयोगी है। और आज से नहीं है, बहुत ये तो वर्षों से रहा है, शीत युद्ध के समय से रहा है। तो एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कई थ्योरीज सामने आ रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, खास करके बलूचिस्तान वाले इलाके में, तो वो उस पर भी नज़र है उनकी। तीसरी चीज़ यह है कि ट्रंप परिवार का कुछ क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस डील हुआ है, जिसमें जिस कंपनी से डील हुआ है उसमें ट्रंप परिवार का 60% का शेयर है और इधर पाकिस्तान की सरकार उसमें इन्वॉल्व है। डील के समय बताया जाता है कि आसिम मुनीर भी मौजूद थे उस समय। तो एक ये पर्सनल हित की भी बात आ रही है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने एक नई बात छेड़ दी है। उसने कहा कि भाई उन्होंने संभावना जताई है, आशंका नहीं, कि अमेरिका ये बात पाकिस्तान को बताने के लिए बुलाया है कि भाई जब हम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को जब हम ध्वस्त कर देंगे तो उसके बाद जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे तो उसको हमें रखना कहाँ होगा, तो तुम बिल्कुल बगल में हो, तो भाई तुम्हारे पास हमें, तुम्हारे यहाँ हम उसको रखेंगे उसको। तो ये बात कह के उन्होंने एक संभावना जता दी है उन्होंने। बट एक्चुअल में क्या बात होती है ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें खुल के ये सामने आएगा कि भाई आसिम मुनीर को क्यों तलब किया था, ठीक है। और ये जो पीठ थपथपाई जा रही है और ये शाबाशी दी जा रही है और क्या कहते हैं कि उसे बहुत दुलारा बताया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तो एक्चुअल निकल के आएगा तब पता चलेगा। सर, ये इस मीटिंग में एक बात और सामने जो निकल के आई है, जो वो ये है कि व्हाइट हाउस की जो अधिकारी हैं उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने बोला कि ट्रंप और मुनीर की जो मीटिंग है उसके पीछे ये मकसद भी है कि जो मुनीर है वो न्योता देने आए थे ट्रंप को कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई है उसको रुकवाने के लिए उनको शांति नोबेल पुरस्कार देना चाहता है पाकिस्तान अमेरिका को। तो ये बात सामने आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के बस में, तो पाकिस्तान के हाथ में थोड़े ना नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान उसने कहा है कि भाई उनको दिया जाना चाहिए, उन्होंने लड़ाई रुकवा दी है। देखिए, ये क्या है ना कि डिप्लोमेसी अलग चीज़ है। ये जो बातें सामने कही जाती है और अंदर कुछ और चीज़ घटित हो रही होती है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो अंदर की बात होती है वो पब्लिक डोमेन में आती नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये तो अमेरिका को प्लीज करने वाली बात है। दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक खिलौना है, ठीक है ना।
और अब सोचिए, आप इस चीज़ को सोचिए ना कि कायदे से प्रोटोकॉल तो नहीं है कि किसी आर्मी चीफ को डिनर पे बुलाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, वो किसी राष्ट्र प्रमुख को बुला सकते हैं। आसिम मुनीर तो राष्ट्र प्रमुख है नहीं, तो क्यों बुलाया? ठीक है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। ये वहाँ होना चाहिए था शहबाज शरीफ को, तो वहाँ गए कौन? आसिम मुनीर। चूँकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान की सत्ता सेना के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में है, अभी पावर उसी के हाथ में है, वो सब तो कुछ नहीं है, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। तो कहा क्यों वो सब चक्कर में पड़ना, बुलाओ इसी को, बुलाओ सीधा। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, आसिम मुनीर की हैसियत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात के लिए ना कह दे सीधे सीधे, बहुत मुश्किल है। एहसान तले दबे हुए हैं, IMF दे रहा है फंड सर। नहीं, तो एहसान नहीं है, सीधी सी बात है कि वो अमेरिका उनको कभी भी बर्बाद करने की स्थिति में है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका किसी दया दृष्टि से देता है। अमेरिका जो किसी के साथ दया दृष्टि दिखाता है तो बड़ी तगड़ी डील करता है उसके साथ। अब यही चर्चा है कि भाई अमेरिका ने, देखिए ये प्रोटोकॉल को तोड़ के व्हाइट हाउस का डिनर कहा जाता है कि बड़ा महंगा पड़ता है। तो अब ये लोगों की उत्सुकता इसी बात के लिए है कि भाई डिनर तो करा दिया, अब उसके एवज में इनको पे क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना, उसको लेकर के लोगों को उत्सुकता है। सर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अपना लॉन्च पैड जो है वो कहीं रखना चाहता है, इसके लिए उसने कई देशों को अप्रोच किया, लेकिन उसने पाकिस्तान को फाइनली इस चीज़ के लिए रेडी किया है कि जो लॉन्च पैड होंगे हमारे वो अपने देश में रखो। जैसा कि आपने बताया कि ईरान से जब लड़ाई होगी उसके बाद कई सारे इक्विपमेंट जब उनको रखने के लिए जगह चाहिए, तो लॉन्च पैड रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मनाया। उन्होंने और मुस्लिम देशों से बात की तो उन सब ने मना कर दिया। भारत इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल ट्रंप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, वो भी उस देश के खिलाफ जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त भी एक तरीके से इनडायरेक्टली माना जाता है, ईरान? नहीं, देखिए उस तरह की दोस्ती तो नहीं रही है पाकिस्तान की। दूसरी बात, एक चीज़ समझिए आप, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, गल्फ़ में आप कहाँ जाएंगे? बहरीन चले जाइए, UAE चले जाइए, कतर हर जगह अमेरिकी आर्मी बैठी हुई है। उसको वहाँ फिर नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जानबूझ के पाकिस्तान जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान, मैंने कहा ना, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, ईरान को चेक करने के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है उससे, ईरान से। ठीक है, और पाकिस्तान इसलिए कि भारत के भी बगल में है, तो भारत की बढ़ती ताकत को तो रोकना जरूरी है। तो कोई नहीं चाहता कि भाई हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी खड़ा हो, तो भारत पे नज़र रखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ईरान बिल्कुल बॉर्डर मिलता है उसका, तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका ने वहाँ अगर ऐसा कहा है तो कहा है। ठीक है, लेकिन बाकी के गल्फ़ में जाकर देखिए, हर जगह अमेरिकी प्रेजेंस है, वहाँ आर्मी है, उसका बेस है वहाँ पे। तो यही देखने वाली बात है कि अब फाइनली क्षण के क्या आता है। जब वो एक्शन में चीज़ें आएंगी तब कुछ चीज़ें पता चलेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया कि कभी कभी क्या होता है, आपके एक्शन और आपके रिएक्शन के बल पे पता चलता है कि आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से ट्रंप सरकार का इन्वॉल्वमेंट इजराइल ईरान की वॉर में दिख रहा है और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एहसान तले अमेरिका के दबा हुआ है। IMF से फंडिंग आ रही है और अब लॉन्च पैड की बात आ रही है कि वहां रखना चाह रहे हैं ट्रंप। साथ ही एक न्योता यानी कि डिनर साथ में करना, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुला के डिनर करना, न्योता देना, ये समझ में आता है, लेकिन आर्मी जनरल को बुला के उसके साथ डिनर करना, इसका मतलब कोई बड़ी रणनीति की तैयारी हो रही है। खैर, आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखें और हमारे खास प्लेटफॉर्म पे बने रहें। धन्यवाद।